और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर साहब। राजभर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। कल पहले चरण का मतदान होने जा रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश होगा अखाड़ा, वोट पड़ेगा, क्या होने जा रहा है इस बार? देखिए, वोट तो कल पड़ेगा। जनता पूरे उत्तर प्रदेश की लगभग साल भर पहले से ही मन बनाना शुरू कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई करना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल चली है। 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो आवारा पशु हैं, इससे किसान बहुत परेशान है, उससे भारतीय जनता पार्टी निजात नहीं दिला पाई। पहला इशू सबसे खतरनाक इशू है। दूसरा, इनका महंगाई, जो इन्होंने वादा जनता के बीच में करके आए थे कि हम महंगाई कम करेंगे। महंगाई का आलम आप देख लीजिए कि 400 का गैस सिलेंडर 1000 बढ़ा दिया, 450 रुपये सरसों तेल उसको 200 कर दिया, 55 रुपये अरहर की दाल 125 कर दिया, जो 50,000 की मोटरसाइकिल थी उसको 90,000 कर दिया। तो इस महंगाई की मार से पूरे प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है। अब जब बेरोजगार, जब इनसे रोजगार मांगने आता है लखनऊ, तब ये शुरू करते हैं पुलिस के बल पे लाठी चलवाते हैं, पिटवाते हैं और पिटवा करके उनको लौटा देते हैं। जब यहाँ कोई अपने हक की बात करेगा तो इनके पास पुलिस है, पुलिस से पिटवा देते हैं। तो ये सारे चीजें जो इन्होंने वादा किया था कि हम जातिवार जनगणना करेंगे, घरेलू बिजली का बिल माफ करेंगे, गरीबों का इलाज फ्री करेंगे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे, एक भी काम तो ये नहीं किए। इस नाते जनता ने वेट किया, इनका 4 साल वेट किया। धीरे धीरे जब इधर गठबंधन करके ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव जी, जयंत चौधरी जी, कृष्णा पटेल, प्रेमचंद प्रजापति जी, रामसागर बिंद, जब हम लोगों ने गांव-गांव जब हम लोगों ने मीटिंग शुरू किया, कभी रथ यात्रा के माध्यम से, कभी जनसभा, कभी रैली के माध्यम से हम लोग जब बताना शुरू किए, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने ये विश्वास कर लिया कि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पुरानी पेंशन बहाल हो सकती है, 300 यूनिट बिजली फ्री मिल सकती है, हमारी जातिवार जनगणना हो सकती है, हमको आवारा पशुओं से छुट्टी मिल सकती है, छुटकारा मिल सकता है। ये तमाम चीजें जनता के दिमाग में बैठ गई और जनता बदलाव के मन बना चुकी है। आप देखिएगा, कल वोटिंग होगी और आप कल ही फैसला हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। राजभर साहब, ये इन सारे मुद्दों पर बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि आपने जो विषय उठाए, इसमें से कुछ विषय हो सकता है कि उसका असर हो, महंगाई का असर हो सकता है, छुट्टे पशु का असर हो सकता है, तमाम बातें हैं, लेकिन इस सब पर भारी एक मुद्दा हुआ कानून व्यवस्था का, सुरक्षा का। बहू बेटी आज सुरक्षित है? नहीं, ठीक है। हम आपसे, आपके माध्यम से हम भाजपा से पूछना चाहते हैं कि जब प्रदेश में कोई माफिया गुंडा नहीं है, या तो जेल में है या तो प्रदेश छोड़ के चले गए, तो फिर हमारे मुख्यमंत्री एक के साथ एक जेड प्लस की सुरक्षा लेके क्यों घूमते हैं? हमारे कई मंत्री देखता हूं जेड प्लस की सुरक्षा लेके क्यों घूमते हैं? हमारे विधायक और मंत्रियों को जो है 4-4, 5-5, 6-6 गनर लेके क्यों घूमते हैं? ये सुरक्षित है? जब प्रदेश सुरक्षित है तो ये इनके पीछे पुलिस क्यों लगी है? ऐसा क्यों हो रहा है? अधिकारी क्यों पुलिस लेके घूमते हैं? अगर प्रदेश में कोई अपराधी नहीं है, कोई अपराध नहीं हो रहा है, तो ये सिक्योरिटी लेके क्यों चल रहे हैं लोग? ये हमारा सवाल है। इस नाते साफ साफ जाहिर है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं। जिस तरह सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए अमित शाह से लेके, योगी से लेके उनका वित्त मंत्री तक सब लोग झूठ बोले। सदन के अंदर योगी जी ने कहा हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे, वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश उन्होंने कहा कि हम लागू करेंगे, लेकिन 3 साल रद्दी की टोकरी में हो गया और उसको लागू नहीं किया। इन्होंने वादा किया था कि हम प्रदेश में हम अमन चैन लाएंगे, लेकिन लाया क्या? नफरत। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान के पहले पन्ने पे लिखा है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। ये राष्ट्रवाद की दुहाई देते हैं। क्या राष्ट्रवाद यही भी सिखाता है कि नफरत पैदा करो देश में, प्रदेश में नफरत पैदा करो? तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने के माहिर हैं। इनको नागपुर में ट्रेनिंग दी जाती है झूठ बोलने की, वहां से सीख करके आते हैं और झूठ बोलते हैं। नहीं, जिसे आप नफरत कह रहे हैं उसे वो कहते हैं कि याद करो 2013 में मुजफ्फरनगर का दंगा, और याद करो उस वक्त कैसे जो दंगाई थे उनको छोड़ा गया था आजम खान के फोन पर, और उसकी वजह से वो दंगे की आग गांव-गांव तक फैल गई थी। मुख्यमंत्री तो यहां तक कह रहे हैं कि कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति जो है वो 2013 का दंगा नहीं भूलेगा। लोगों को याद दिला दिया गया है कि हम एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा देंगे। लोगों को बता दिया गया कि हम 15 दिन में किसानों का गन्ना भुगतान करेंगे। लोगों को बता दिया गया कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। किसानों को बता दिया गया कि हम सरकार बनने के बाद 2 बोरी हर फसल में डाई फ्री देंगे। ये किसानों को बता दिया गया है। हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम जातिवार जनगणना करा देंगे, गरीबों का इलाज फ्री कर देंगे,
हम प्रदेश में अमन चैन भाईचारा पैदा करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं बोलते? ये शिक्षा के सवाल पे क्यों भागते हैं? ये बेरोजगारी के सवाल पे क्यों भागते हैं? ये महंगाई के सवाल पे क्यों भागते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बोलेंगे? वही था ना दिल्ली में शाहीन बाग 2/3 जीत रहे थे, 3 सीट जीत के आए हैं मुजफ्फरनगर, कैराना रट रहे हैं। देख लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी का वही हाल होगा जो दिल्ली में हुआ, जो आपके बंगाल में हुआ, वही हाल यूपी में होने जा रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग गलतफहमी में घूम रहे हैं। लेकिन बहुत सारे मुद्दे कई बार काम कर जाते हैं किसी के पक्ष में, जैसे इस बार ओवैसी साहब भी हैं, वो भी लगातार भाषण दे रहे हैं और पुरानी स्पीचेस जो हैं वो निकाल करके लोगों को याद दिलाई जा रही हैं। ध्रुवीकरण अगर हो गया तो उससे भाजपा को फायदा होगा या नहीं? नहीं, देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि ध्रुवीकरण होता है। उत्तर प्रदेश का ये पहला चुनाव है, वोटर बहुत साइलेंट मूड में है। वो साइलेंट मूड में जाएगा, बूथ पर वोट देगा और वोट देकर के चुपचाप मार के घर चला आएगा। जब 10 तारीख को गिनती होगी तो उस दिन सबको समझ में आ जाएगा कि वोटर बहुत चालाक है, बहुत सूझबूझ से काम लिया है इस बार के चुनाव में। राजभर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए चुनाव के बीच। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।